श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। ताहित जरो नरे हुकुम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य के आदेश का महत्व समझा रहे हैं, वो कितना महान है। तो सब कुछ आपके हुक्म से होता है, आपके हुक्म के बिना, आपके आदेश के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, ये बता रहे हैं। जे की थे उससे हुक्म, जे की केयो, जो कुछ किया गया से हुक्म है, वो सब आपके हुक्म से ही। आपके हुक्म नहीं किया। से हुक्म आ हाथ थे, वह हुक्म आपके हाथ में होता है। हे कजरो रे तो हुक्म है, हिक जरो, एक जरा सा भी, थोड़ा सा भी, रे बिना तो हुक्म है, आपके हुक्म के बिना तो कुछ भी नहीं है, आपके आदेश के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। आए न कोई बेओ, न कोई बेओ, दूसरा कुछ भी नहीं है, आपके हुक्म का अतिरिक्त दूसरा कुछ भी जरा सा भी नहीं, इस अर्थ में। ताकेयो से थयो, तो केयो से थेयो, तो केयो थिए थो, तो केयो आपने किया, से थेयो वही हुआ, जो आपने किया वही हुआ है। तो केयो थिए थो, जो कुछ आपने किया है उसी के अनुसार थिए थो, हो रहा है। थिंदो से पणा तो केयो, थिंदो जो होगा वो भी आपका ही किया हुआ होगा। तोरे कीर्तन को, तोरे आपके बिना कीर्तन को कहीं भी कोई नहीं है, आपके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं, सब कुछ आप ही है। कहने का तात्पर्य ये है। तहे के को मुँह ई बुझियो, मुँह के बुझाई तो एलमा। तहे के का मुँह ई बुझियो, निश्चित रूप से मुँह मैंने तहे के का निश्चित रूप से ई बुझियो ये समझा। मुँह के बुझाई तो इलम, तो मुझे समझाया, बुझाई समझाया तो इलम, आपके ज्ञान ने। तो मुझे इतनी समझ आई तो भी वो आपके ज्ञान से ही है। थेयो थिए थो, जे थिंदो से हल चल सब हुकुम। थेयो ये भूतकाल में ये कहते जो हुआ, थिए थो हो रहा है, और जे थिंदो जो होगा, जो हो रहा है, जो होगा वो सब आपके हिसाब से ही है, वो सब आपके हुक्म के कारण से ही है। थेयो थिए थो, जे थिंदो से हल चल सब हुक्म। थेयो हुआ, जो कुछ हुआ, थिए थो जो कुछ हो रहा है, होता है, जे थिंदो जो कुछ होगा, से हल चल सब हुक्म। वो हलचल का तात्पर्य जो कुछ भी चलायमान है, क्योंकि चलायमान है तभी तो था और है और होगा ये होता है। काल है तो उसमें ये परिवर्तन है। तो जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो सब हुक्म, वो सब आपके आदेश के अधीन है, आपका आदेश ही है। एहेड़ो बड़ो मुँह धनी को न नारिये संभारे। एहेड़ो बड़ो मुँह धनी, मेरे धनी इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, को न नारिये संभारे। को का अर्थ क्यों, ना नारिये नहीं देखते हैं, संभारे, संभारना, याद करना। तो इतने महान धनी हैं फिर भी आप हमें देखते भी नहीं है और याद भी नहीं करते, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वेण सुनाइए वलहा, तो हे वलहा, हे स्वामी, हे धनी, वेण सुनाइए, आप
वचन सुनाए, मधुर मधुर वाणी सुनाइए। मुँह सामो नारे, मेरे सामने नारे देखिए, तो मेरे सामने देखिए और कुछ मधुर मधुर बातें सुनाइए। वेणु अर्थ भी करते हैं, किंतु यहाँ पर वेण वचन अर्थ में है, तो सुनना और देखना है ना। तो मेरे सामने आप देखिए तो मैं आपके दर्शन भी कर सकूं और आपकी वाणी भी सुन सकूं। धनी को न करियो मुँह दिल जी, आऊँ अटका थी इन गाल। तो धनी संबोधन में है, हे धामधनी, को न करियो मुँह दिल जी, को क्यों ना करियो, नहीं किया मुँह दिल जी, मेरे दिल के अनुरूप, मेरी भावना के अनुरूप क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं किया आपने। आऊँ अटका थी न गाल, मैं बस इसी बात पर अटकी हुई हूँ। तो यही दिमाग में घूमता रहता है, धामधनी मेरी अभिलाषा क्यों पूर्ण नहीं कर रहा है। तू पूजे सबनी गालिए, तू पूजे सबनी गालिए, सबनी मतलब सब प्रकार की बातों में आप पहुंचने वाले हैं। कहने का तात्पर्य जैसे गुजराती में बोलते हैं ना, पहुंची बड़ीस, मतलब सब कर पाऊंगा। तो जो भी बातें होंगी तो वो करने में आप समर्थ हैं, आप सब प्रकार से समर्थ हैं। आऊँ की तरसा है न हाल, तो आऊँ मैं की तरसा क्यों व्याकुल हूँ, है न हाल, इस परिस्थिति में। तो मैं क्यों व्याकुल हो रही हूँ, मुझे क्यों व्याकुल होना पड़ रहा है। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं, तो आप तो कहीं भी कुछ भी कार्य कर सकते हैं, तो मेरी भावनाओं को भी पूर्ण कर दीजिए, ये कहना चाह रहे हैं। जे आऊँ मगा सौर से, तांजे मंगा बेअकल। जे जो अथवा यदि आऊँ मगा सहूर में, आऊँ मैं मगा मांगूँ सहूर में, समझ करके, समझ विचार करके मैं आपसे मांग लूँ। अथवा तो तांजे, अथवा मंगा बेअकल, बिना विचारे ही मांग लो, समझ करके मांग लो या बिना विचारे मांग लो। लाड़ सबे तो पारण, लाड़ सबे, सब लाड़ को तो पारणा आप, तो पारणा आप पूर्ण करने वाले आप है, आपको पूरे करने हैं, ये अर्थ में समझना होगा। जे अच्छे मुंजे दिल, जे मुंजे दिल अच्छे, जो मेरे दिल में भावना पैदा होगी, कोई भी आशा हो, अपेक्षा हो, उम्मीद हो, अभिलाषा हो, तो उनको पूर्ण करना तो आपको ही तो है, दूसरा कौन आकर पूर्ण करेगा। दिल चाहे मुँही कड़ी, को न पारिए लख गुणी। दिल चाहे मुँही कड़ी, मुँह मुझे अथवा मेरा किसी भी अर्थ में लगा सकते हैं। तो मेरे दिल में ये एक ही चाहना, हिकड़ी का तात्पर्य एक, तो मेरे दिल में तो एक ही चाहना है, को न पारिए लख गुणी, को न पारिए, क्यों नहीं पूर्ण करते, लख गुणी, उसको लाख गुना, मैंने एक चाहा तो उसको लाखों गुना आप पूरा कर देते, ऐसा क्यों नहीं करते। तू की लीके मुँह थी, मुँह जेड़ो मुँह धनी। तू आप अर्थ में की लीके मुँह थी, की लीके क्यों छिपते हैं, मुँह थी, तो मुँह से क्यों छिपते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे अंग्रेजी में फेस सेविंग बोलते हैं ना, तो आप मुंह क्यों छिपा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो आप मुंह क्यों छिपा रहे हैं। तू जेड़ो मुँह धनी, आप जैसे महान धनी मेरे, आप जैसे महान मेरे स्वामी हैं, मतलब आप तो ऐसे महान स्वामी हैं, तो फिर इतने समर्थ हैं, तो मुझसे क्यों मुँह छिपाते हैं। सामने आइए। आऊँ धनियाणी तो ही जी, मुँह घर अरसाजी माँ। आऊँ मैं धनियाणी, स्वामिनी, अर्धांगना, मैं तो आपकी अर्धांगना हूँ, तो ही जी। मुँह घर अरसाजी में, मेरा घर परमधाम है। मुँह कोड़ियों में दो बड़ियों, मुँह कोड़ियों उम्मीदों, करोड़ों उम्मीदें, अभिलाषाएं बड़ियों, बहुत बड़ी बड़ी, मेरी तो
बड़ी बड़ी करोड़ों अभिलाषाएं हैं। तू तेया कोड़ गड़ियों को न डियम, तू तेया आप उनको कोड़ गड़ियों ल करोड़ों गुना को न डियम क्यों नहीं देंगे। मेरी अभिलाषाएं भी करोड़ों हैं तो उनको करोड़ों गुना बना करके पूर्ण कर आप क्यों नहीं करेंगे। तो अवश्य करेंगे, तो आप ही तो करने वाले हैं। तो भाइयों हे उम्मीदों मगंदियों, तो भाइयों तो आपको पता चल गया। तो भाना तो ऐसे सामान्य रूप से तो भाना मतलब अच्छा लगना ये होता है। अब यहाँ है ज्ञात होना उस अर्थ में। तो आपको ज्ञात हो गया है हे उम्मीदियों मगंदियों, हे यह, तो यह कहने से ना आत्मा के लिए, अपने लिए, इंद्रावती के लिए वो कह रहे हैं कि आपको ऐसा पता चल गया है कि हे उम्मीदियों मगंदियों। तो इंद्रावती के लिए मतलब ये इंद्रावती उम्मीदियों मगंदियों अपने अभिलाषाओं की मांग करेगी, अभिलाषाएं पूर्ण हो उसकी मांग करेगी, चाहेगी। तो वो आपने जान लिया है। नयो नयो दिल धरे, और उसी की पूर्ति के लिए दूसरा चरण है नयो नयो दिल धरे। नई नई अभिलाषाएं दिल में धारण करके ये कुछ न कुछ मांगती रहेगी, ऐसा आपको लगा, आप जान गए। हिन जीमिना द्रापदियों आऊं डिंदु सकियां करे। हिन जीमी न द्रापदियों, इस भूमि में न द्रापदियों तृप्त नहीं हुए हैं। कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं हुए। हम ही क्या, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं हुए हैं। आऊं डिंदुस किया करें, तो आऊं मैं डिंदुस दूंगा किया करे, किस प्रकार। ये तो मांगती रहेगी, दुनिया में किसी को तृप्ति मिली नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या क्या दूंगा। तो शायद आप ये जान गए होंगे, इसलिए मुँह छिपा करके बैठे हैं। वो अपना एक भाव व्यक्त कर रहे हैं। हेड़ो जाने जानी दिल में पेरो ये ढंग के द्वार। हेड़ो जानी दिल में, हेड़ो ऐसा, जानी जानकर दिल में, आपने दिल में ऐसा ठान करके ये समझ करके पेरोई पहले से ही ढंग के द्वार दरवाजे ढक दिए, बंद कर दिए हैं। अपने पहले से कोई मांग ही न सकें, इसलिए आप दिख ही नहीं रहे हो और कुछ बात सुना नहीं रहे हो। तो हमें लगता है कि आप तो हमारे सामने है ही नहीं, तो मांगेंगे क्या। तो ये समझ करके ही आपने पहले से दरवाजे बंद कर दिए हैं। न कि सुनाइए गालड़ी, न तो कोई बात सुना रहे हैं, ना कि दिए दीदार, ना आप दर्शन ही दे रहे हैं। आप पहले से छिप गए, इसका कारण यही है, अपने तरफ का दरवाजा ही आपने बंद कर दिया। तो ये कहने का तरीका है। तो आपको पहले पता चला कि इसकी मांग तो कभी पूर्ण होने वाली ही नहीं है, तो इससे अच्छा तो मैं पहले छिप जाऊं, दिखूं ही नहीं, तो क्या मांगेगी। ते दरढंग के मूरजो असा आंखें कन्ने डिन्ने पट। ते दरढक्का मूलजो, ते तो अब इसलिए अर्थ में होता है। ते दरढंग के मूरजो, मूरजो दरढंग के, मूल से ही दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए आपने मूल से ही दरवाजे बंद कर दिए। किस प्रकार के दरवाजे। तो असा आंखें कन्ने डिन्ने पट। असा हमारे आंखें आँखों में और कन्ने कानों में, डिन्ने पट आवरण डाल करके। हमारे न तो हम आपको देख सकते हैं और न ही आपकी बातें सुन सकती हैं, इसलिए पहले से ही आवरण डाल करके आपने मूल से ही अपने तरफ का दरवाजा तो बंद कर दिया। तो भाइयों घुरंदियों घणी परे बैठी जानी बट। तू भाइयों आप समझ गए, घुरंदियों घणी परे, घुरंदियों मांगेंगे, घणी परे अलग अलग प्रकार से ये मांगते रहेंगे, ऐसा ये आत्मा मांगती रहेगी, ऐसा आपने पहले से समझ लिया। इसलिए बैठो जानी
बट तो ऐसे आप बैठो, बैठ गए जानिए जान करके बट, तो पास में आप पास में ही बैठे हैं, फिर भी आप समझ गए कि ये तो बहुत मांगने वाली है, ऐसा करके आपने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। तो दूसरा अर्थ ये भी होगा कि ये पास में बैठ करके यदि मैं सब कुछ दिखा दूं तो ये तो मेरे सामने बैठ करके मांगती रहेगी, इसकी मांग कभी पूरी होगी ही नहीं, ऐसा समझ करके आपने हमारे कान आँखों में आवरण डाल दिए, इसलिए आपका रास्ता पहले से बंद कर दिया। तो ये एक दूसरे से चौपाइयाँ लिंक है। रूहें हिन जीमीय में द्रापे न के भत, तो रूहें तो ब्रह्म आत्माएं हिन जीमी में, हिन जीमीय में, इस भूमि में, द्रापे न के भत, द्रापे द्रापना मतलब तृप्त होना, द्रापे न मतलब तृप्त नहीं होती, के भत किसी भी प्रकार से किसी भी भांति तो इस दुनिया में तृप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि ये दुनिया आत्मा को तृप्त करने के लिए है ही नहीं, तो ये तो मात्र देखने के लिए है, इससे तृप्ति नहीं मिलेगी। ई जानी ली के मुँह थी हियड़ो के यहाँ सखत, ई जानी ऐसा जान करके ली के मुँह थी, मुँह छिपा करके, मुँह ढल, अब तो ये समझ करके आप मुँह छिपा रहे हैं, आपने मुँह छिपाया। हियड़ो के यहाँ सखत, और हृदय को भी, हियड़ो हृदय को भी के यहाँ किया सखत कठोर, तो आपने हृदय को कठोर बनाया और हमसे छिप गए। हे पटडीसी मुँह नारी माँ, तो हे पटडीसी, हे पट ऐसा पर्दा, ये पर्दा डीसी देखकर मुँह नारी माँ, तो नारिम तो देखा ही अर्थ होता है, किंतु अभी यहाँ जाना विचार किया। उम्मीद न आशा कोई, तो मुझे लगा कि ना आशाएं और न उम्मीद न अभिलाषाएं कुछ भी नहीं है, तो मैंने ऐसा सोच लिया। जगाइए ते बखत मथा डिने डिह पुजाए, जगाइए ते बखत, आपने ऐसे समय में हमें जागृत किया और हमें समझाया कि मथा डिने डिह पुजाए। मथा डिने डिह का मतलब दिन, मत्था दिने सिर देने के दिन आ गए, तो मतलब कहने का तात्पर्य ये सिर देना मतलब सिर मिटाना, बलिदान देना इस अर्थ में नहीं है, तो सिर देने का तात्पर्य उस रास्ते पर चलना, उधर की ओर चलने का समय हो गया, तो सिर देने का उधर की ओर मुंह करके आगे बढ़ने का, धाम में जागृत होने का समय हो गया है। ऐसे समय में आपने हमें दुनिया में जागृत कर दिया। मुँह घर अरसाजी माँ नूर जमाल मुँह कांद, मेरा घर तो दिव्य परम धाम है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे स्वामी हैं। लाड़ पारण मुहजा, मेरे लाड़ को पूर्ण करने के लिए, मुँह कारण के राध, मेरे लिए ही ये खेल बनाया। मेरे धनी परम धाम के हैं, उन्होंने वैसे तो मेरे लिए ही ये खेल बनाया है, तो इस प्रकार बता रहे हैं। अभी के प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मोह कारण के राध, मोह घर अरसाजी माँ, नूर जमाल मुकाध, लाड़ पारण मोहजा, मोह कारण के राध, मोह कारण के राध।